जय हिंद दोस्तों। आज के लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत जोहार। आज के इस क्लास में हम संतुलित रासायनिक समीकरण को समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए एक एक करके, क्योंकि आज के क्लास जो है विशेष होने वाली है, जिसमें आप समझेंगे रासायनिक समीकरण को सारणी के माध्यम से संतुलित करने के लिए। और आप सभी के जुड़ने से हमें उत्साह बढ़ता, हमें ऊर्जा आती है और आप सभी को पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही रुचि आती है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी जुड़ रहे होंगे एक एक करके। तो चलिए बिना देर किए हम जानते हैं रासायनिक समीकरण का महत्व और उसके संतुलित करने के तरीके। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला बिंदु हमने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी उत्पाद और अभिकारक दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, या दोनों के तत्वों के द्रव्यमान के परमाणु के द्रव्यमान जो है दोनों के बराबर होनी चाहिए, तभी कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं। और यही उत्पाद और अभिकारक दोनों को संतुलित करने के लिए हमने एक दो तत्वों के बीच जो है अभिक्रिया कराया है। तो जानते हैं वो तत्व कौन कौन से हैं। जिंक हमने कराया है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को हम जो है अभिक्रिया कराया है। अभिक्रिया कराने के पश्चात जिंक सल्फेट का निर्माण होता है प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है। हमने यही एग्जाम्पल को लिया है। ठीक है, इसी के आधार पर हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। देखिए आगे देखिए। आइए अब हम तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। क्या इसमें क्या है भाई? तीर के निशान देखिए, इसके ऊपर जस्ट पर तीर के निशान दिया होगा। तीर के निशान के दोनों ओर, बाएं तरफ और दाहिने तरफ, यानी मतलब क्या, दोनों ओर, बाएं और दाहिने। ठीक है, बाएं और दाहिने दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। ठीक है, और यही तुलना हमें संतुलित रासायनिक समीकरण तक पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये दोनों को जो है संतुलन करने का एक सारणी के माध्यम से बताया गया। तो देखिए सारणी सबसे पहले कॉलम में हम देखते हैं, पहले कॉलम में तत्व लिखा हुआ है। दूसरे कॉलम में जाते हैं, दूसरे कॉलम में अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और ब्रैकेट में लिखा हुआ है LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात बाएं तरफ, अर्थात क्या, बाएं तरफ। अगले कॉलम में जाते हैं, अगले कॉलम में लिखा हुआ उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड, मतलब दाहिने तरफ। अब इसके पहले आप लोग समझ चुके हैं पहले क्लास में भी कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। जो लेफ्ट साइड में लिखा है तो उसे अभिकारक कहते हैं, जो राइट साइड में लिखा था तो उसे उत्पाद कहते हैं। जस्ट ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू जो हमने डाला है, ये आपका क्या होगा, बाएं तरफ में इसे क्या कहेंगे भाई, अभिकारक कहेंगे। दाहिने तरफ में इसे क्या कहेंगे भाई, देखिए राइट हैंड साइड से दाहिने साइड क्या कहेंगे इसे उत्पाद कहेंगे। बिल्कुल समझ गया, पिछले क्लास में भी इसके बारे में आपने समझा है कि उत्पाद और अभिकारक क्या होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, आगे देखिए। पहले कॉलम में तत्व है, उस कॉलम में क्या लिखा हुआ देखिए, ZnHSO, यानी इस तत्व में जो लिखा गया है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सारे को लिखा गया है, तभी तो आप संतुलित कर पाएंगे अभिकारक और उत्पाद में। तो देखिए इसमें हम जान गए हमने ZnHSO।
ठीक है, 4 चीज इसमें शामिल, 4 चीज में लिख दिया। तब तो मैं देखिए अगला कॉलम है अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, यानी इस बाएं तरफ में लिखा हुआ इसमें परमाणु की संख्या में ज्ञात करनी है, तभी बैलेंस होगा, तभी रासायनिक समीकरण का जो है संतुलित होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने लिखा जिंक। आप देखिए अभिकारक में लिखना है, इधर नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं। आप बाएं तरफ सिर्फ देखिए, बाएं तरफ में क्या देखना भाई, पहले जो लिखा उसी को देखिए, जिंक। इससे परमाणु संख्या कुछ दिया है क्या, कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ से 1 लिखना है, मतलब 1 है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, यहाँ पे H है, हाइड्रोजन है। देखिए हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, 2। क्या लिखा हुआ, H2, मतलब 2 यहाँ पे लिखना है। हाइड्रोजन के सामने क्या लिखना है, 2 लिख देना है। आगे देखिए सल्फर। सल्फर में जस्ट क्या है, देखिए सल्फर में कुछ है, नहीं है, मतलब अपने से आप 1 लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। आगे देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने हाथ का परमाणु संख्या, 4 है। कितने है भाई, 4 है, यहाँ पे 4 लिखिए। चलिए अभिकारक में परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड, बाएं तरफ, बाएं तरफ, ये पूर्ण हो गया, ये क्या हो गया, अभिकारक पूर्ण हो गया। अब किधर चलते हैं हम, अब राइट साइड चलते हैं। उसमें राइट साइड में क्या है भाई, उत्पाद है। देखिए उत्पाद में परमाणु की संख्या, राइट हैंड साइड देखते हैं। पहले हमने क्या लिया, यहीं से लेकर उधर भी चल रहा है, राइट साइड में भी वही लेना है हमें। पहले जिंक है, यहाँ पे देखिए जिंक में कितना परमाणु संख्या, कुछ है, नहीं है, मतलब 1 है। क्या है, 1 है। आगे क्या है, हाइड्रोजन। देखिए इसमें आगे हाइड्रोजन में कितने भाई, 2 है। क्या है, 2 ही है ना, 2 है। देखिए 2, क्या है, 2। तीसरे में क्या है, सल्फर। तीसरे में क्या है, सल्फर। देखिए सल्फर, इसमें सल्फर है, इसमें कुछ है, नहीं है, तो मतलब क्या लिखना है, 1, मतलब 1 है। ठीक है, लास्ट में क्या भाई, देखिए ओ सॉरी ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन में अभी उत्पाद में क्या है, ऑक्सीजन में 4। क्या है भाई, 4। उसके सामने क्या लिखेंगे, अभी उत्पाद में 4, क्या लिखेंगे, 4। बोलिए उत्पाद परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड, दाहिने तरफ का, क्लियर हो गया जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले देखिए अभिकारक में जोड़िए, 1 2 3 3 1 4 4 4 8। कितना हो गया भाई, अभिकारक में कुल संख्या कितना परमाणु का हो गया, 8 हो गए। यहाँ पे लिखिए कुल संख्या, कुल संख्या कितना है, 8। कितने हैं, 8। अभिकारक कंप्लीट हो गया। अब आइए उत्पाद में, उत्पाद में देखिए कुल संख्या कितने हो रही है, 1 2 3 1 4 1 4, कितना हो गया, 8 हो गया, हुआ ना। देखिए क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे कुल संख्या क्या लिखेंगे भाई, देखिए कुल संख्या क्या लिखेंगे, कुल संख्या क्या लिखेंगे, 8। क्या हो गया, 8। अब देखिए अभिकारक, क्या है ये, अभिकारक, ये क्या, उत्पाद। इसमें कुल संख्या कितना है, 8। इसमें उत्पाद में कुल संख्या कितना है, 8। बोलिए इक्वल है, जी हाँ इक्वल है। मतलब क्या हुआ, हमारा ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित हो गया। ये क्या हुआ, संतुलित बिल्कुल तरह से हो गया। इस प्रकार हम कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित इसके माध्यम, सारणी के माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास में आप सभी को दिया गया यह ज्ञान बहुत ही रोचक और प्रभावशाली लगा होगा। इसी अगली कड़ी में हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या हैं। और आप सभी इसी तरह बने रहिए और स्मार्ट क्लास को देखते हुए रुचि बनाए हुए रखिए और हमें भी उत्साह से भर दीजिए। आप सभी का जमा होना, साथ में लाइव होना हमें बहुत खुशी दिलाती है।